व्यक्ति किसी भी विचारधारा का हो, हर किसी का समान है यहाँ। ये संविधान हमें अधिकार देता है, आज़ादी देता है कि हम हर धर्म हर विचार का स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं। इसके बाद शब्द आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्र से हमारा देश चलता है। बता दो। लोकतंत्रात्मक और उसके बाद शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य और लोकतंत्र शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। वो है ना एक पत्ती हमारी लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि हमारा देश लोकतंत्र है। हमारी सरकार, जैसे राज्य सरकार के चुनाव हो रहे थे या केंद्र सरकार के चुनाव हो रहे थे, तो हमारी सरकार का चुनाव, जैसे मुख्यमंत्री सरकार का राज्य में प्रमुख होता है, देश में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन देश का प्रमुख कौन होता है? वो सरकार का प्रमुख है प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। जो मुख्य राजा है ना देश का, वो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री अपनी जगह, वो अपनी सरकार को चला सकता है। कैबिनेट में बैठे मंत्री है, कैबिनेट में जो उनको वो आदेशित कर सकता है, लेकिन हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति है। तो हमारी सरकार है जो, उसका चुनाव हम लोग अपने मतों से करते हैं, अपने मत से करते हैं, ठीक है ना। तो ये है लोकतंत्रात्मक। दो तरह से, किससे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में, गांव से ही शुरुआत करते हैं। हमारा गांव है, अभी चुनाव होने वाले जस्ट ही, ठीक है ना, सरपंच के चुनाव होने वाले हैं ना हमारे देश में। हमारे गांव में हम सरपंच का तो चुनाव हम करते हैं, वार्ड पंच का चुनाव हम करते हैं, लेकिन उप सरपंच एक पद होता है। उप सरपंच का चुनाव कौन करता है पता है? अपन डायरेक्ट उनको मत थोड़े देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उप सरपंच का चुनाव होता है। जो वार्ड पंच है वो मत देते हैं, उनके मतों से उप सरपंच का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे देश में दो तरह की मत प्रणाली है। कौन सी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो गांव में, ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव किस प्रणाली से होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से। तो ये हमारे देश का लोकतंत्र है। हमें आजादी देता है कि हम हमारी सरकार का चुनाव हम करेंगे। जैसे राज्य में राज्यपाल का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि वो हमारी जो जनप्रतिनिधि है वो उनको मत करते हैं। हमारे वोट जनता के आधार पर गिनती होती है, हमारे प्रतिनिधि वो उनका चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब चुनाव।
प्रत्यक्ष मतलब सीधा हम मतदान करें, जिस नेता को जिस सरकार को हम डायरेक्टली चुनते हैं, हम मतदान करते हैं हमारे मतों से, वो है प्रत्यक्ष प्रणाली। और हमारे प्रतिनिधि जिसका चुनाव करते हैं, जिस नेता का हमारे प्रतिनिधि जिस पद का चुनाव कर रहे हैं, वो है अप्रत्यक्ष प्रणाली, है ना। हमारे प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने हुए लोग चुनते हैं उस प्रतिनिधि को।